नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच द्वितीय टेस्ट सीरीज अर्थात निबंध से संबंधित द्वितीय टेस्ट सीरीज में वे महत्वपूर्ण निबंध से संबंधित प्रश्न लाई हूँ जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, अवश्य ही आप इस निबंध के टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करें और आप अनिवार्य रूप से निबंध जरूर लिखेंगे और बताए गए ईमेल पर अवश्य ही अपने निबंध को उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि नया पहल @gmail.com पर आप सभी को यह निबंध लिखकर उपलब्ध कराना है। तो आइए जानते हैं इस द्वितीय टेस्ट सीरीज में वे कौन सी ऐसी 4 निबंध हैं जो कि आप सभी परीक्षाओं के लिए बेहद खास है। तो साथियों, सबसे पहले देखिए, आत्मनिर्भर भारत के बिना 21वीं सदी भारत की सदी संभव, चुनौतियां और समाधान। पहला निबंध आप सभी के बीच लाया गया है, आत्मनिर्भर भारत के बिना 21वीं सदी भारत की सदी संभव, चुनौतियां और समाधान। दूसरा जो निबंध है वह है सोशल मीडिया, चुनौतियां, समाधान तथा उपलब्धियां। तीसरा निबंध कोरोना वायरस एक नई दुनिया की तस्वीर हमारे सामने लाया है। कोरोना वायरस एक नई दुनिया की तस्वीर हमारे सामने लाया है। और चौथा निबंध है अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती भूमिका। जी हाँ साथियों, चौथा निबंध है अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती भूमिका। यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा से संबंधित टेस्ट में पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो आप अनिवार्य रूप से हिंदी में निबंध लिखकर नया पहल @gmail.com पर अपने उत्तर को उपलब्ध कराएंगे। और यदि आप अन्य किसी प्रेस्टिजियस सर्विस में शामिल हो रहे हैं जिसमें निबंध से संबंधित प्रश्न पत्र हैं जैसे यूपी, पीसीएस, आईएएस आदि परीक्षाओं में, तो आप इंग्लिश में भी अपने निबंध को लिखकर अवश्य ही प्रोवाइड करा सकते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बताऊँ, सेम टॉपिक, Is 21st century India possible without self-reliant India? Challenges and solution. Second ऐसे है सोशल मीडिया, challenges, solution and achievement. And third ऐसे कोरोना वायरस हैज़ brought us the picture of a new world. And fourth ऐसे है फ्रेंड्स इंडियाज़ ग्रोइंग रोल इन स्पेस। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन चारों निबंधों में आप वे कौन कौन से विषय सामग्री हैं जो आप डालेंगे, ठीक, और ध्यान रखेंगे अभी आप पूरा ये क्लास करेंगे क्योंकि इस क्लास में मैं आपको तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराने वाली हूँ। सबसे पहले साथियों, मैं आप सभी को निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण ढांचा बताई हूँ, वो एज इट इज़ ढांचा आत्मनिर्भर भारत के बिना 21वीं सदी भारत की सदी संभव है, चुनौतियाँ और समाधान एज इट इज़ फॉर्म में यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत से संबंधित यदि आप निबंध लिख रहे हैं तो आपको लिखना होगा पहले एक स्लोगन, ठीक, जन जन का अब यही है नारा, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी कई प्रकार के स्लोगन दे चुकी हूँ आत्मनिर्भर भारत के संबंध में। आप इस स्लोगन से इस निबंध को आरंभ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत की जो भूमिका आप बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे जैसे लगे कि हर एक व्यक्ति को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, आवास नहीं मिलेगा, सुख समृद्धि का विकास नहीं मिलेगा, तब तक देश हमारा आत्मनिर्भर नहीं होगा। इस व्यू से आप अपने भूमिका को लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आत्मनिर्भर भारत वर्तमान में क्यों चर्चित है, कोरोना वायरस के दृष्टिगत भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को लाया गया है। ठीक है, आप योजना पत्रिका जो है उसमें एक स्पेशल इशू आत्मनिर्भर भारत के संबंध में निर्गत किया गया है, अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है। आप अवश्य उस पत्रिका का सहयोग लेंगे जिसमें आप पांचों तत्वों को देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत के वे कौन से सिद्धांत हैं जिसको इसमें समायोजित किया गया है। ठीक है, उन सारे तत्वों को आप दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में लिखेंगे। प्लस आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा भी जो तमाम योजनाएं चलाई गई हैं उनको आप तीसरे और चौथे पैराग्राफ में लिखेंगे। एज वेल एज फ्रेंड्स, आप सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए क्या करेंगे, जो भी
पुरानी योजनाएं हैं जैसे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब जो अद्भुत योजना है, ठीक है, जिससे लोगों को मैक्सिमम पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वो टोटल चीज़ इसमें लिखेंगे और फोकस करेंगे स्वदेशी वस्तुओं के साथ साथ भारत के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। इस ऐसे में बिल्कुल ये ना लगे कि आप विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का नारा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का नारा नहीं दिया गया है, बल्कि अपने इंडिया प्रोडक्ट जितने भी हैं, इंडियन प्रोडक्ट है, उनको आप इतना मात्रात्मक और गुणात्मक और सस्ते दामों में उसको प्रोडक्शन करने का थीम है, ताकि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आसपास के एरिया से ही, अपने देश से ही कर सकें, ठीक है। तो ये सारे पक्ष इसमें आपको लिखने हैं दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में। और चौथे पैराग्राफ में साथियों आप भारत सरकार, राज्य सरकार की जितनी तमाम योजनाएं हैं वो टोटल आप लिखेंगे। साथ में जो गैर सरकारी संगठन हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और जो समितियाँ वगैरह, योजनाएं, जो कमेटी वगैरह हैं, उनके माध्यम से जो आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य किए जा रहे हैं वो भी टोटल आप लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो चुनौतियां हैं, क्योंकि भारत में लगभग 130 करोड़ की जनसंख्या है, तो क्या 130 करोड़ की जनसंख्या तक आज हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रय अभाव, अशिक्षा को दूर किया गया है? क्या इतनी आसानी से भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा जब एक व्यक्ति भी इन सुविधाओं से अछूता रहेगा? आत्मनिर्भर जब तक एक व्यक्ति अर्थात अंतिम व्यक्ति तक जब तक सुविधाएं नहीं पहुंच जाएंगी तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा। इन सभी पक्षों को आप चुनौतियों में लिखने के साथ जितना चुनौती लिखेंगे उससे ज़्यादा आप क्या करेंगे, समाधान बताएंगे। समाधान क्या बताएंगे कि उसमें आप इस आत्मनिर्भर भारत में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको फुली इम्प्लीमेंट करने को फोकस करेंगे, ठीक। साथ में जितनी भी भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसको पारदर्शी रूप से क्रियान्वयन के बारे में बोलेंगे। साथ में जो पर्सन टू पर्सन जो जुड़ाव है, ठीक है, विकास का, पारदर्शिता के साथ उसको लागू करने का सारा कुछ उसमें देंगे। मतलब कि जितना चैलेंज बताएंगे उससे ज़्यादा आप समाधान बताएंगे और अंत में लिखेंगे होगा सपना साकार आत्मनिर्भर भारत बनाने का। इस प्रकार से आप अपने निबंध को संपन्नता देंगे। अब आइए सोशल मीडिया पर। साथियों जैसे मुझे समय मिलेगा मैं अवश्य ही आत्मनिर्भर भारत से संबंधित एक निबंध एज इट इज़ आप लोगों को लिखकर टोटल विषय सामग्री के साथ अवश्य उपलब्ध कराऊंगी। चूँकि इधर समय भाव है और आप लोगों की परीक्षा काफ़ी करीब है, ठीक है, तो संभव नहीं हो पा रहा है कि मैं आप सभी के बीच निबंध लिखकर एज इट इज़ फॉर्म में लाऊं। और कहीं ना कहीं मैं खुद चाहती हूं कि आप लोग स्वयं सेल्फ रिलायंट हो ताकि किसी भी टॉपिक पर कुछ भी आए आप लिख सके, ठीक है। और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग के निबंध के कॉपियों को मैं देखी हूँ, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत ही खुशी हुई कि वाह आप लोग तो निबंध बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अवश्य ही बेहतर निबंध लिखेंगे। सोशल मीडिया के संबंध में साथियों आप सभी को बताना है कि इस टॉपिक पर आप अपना एक मल्टी डायमेंशनल व्यू अपनाएंगे। सोशल मीडिया वर्तमान समय में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अपना रहा है, ठीक है। इवन साथियों यदि शासन प्रशासन की बात किया जाए तो आज वर्तमान में व्हाट्सएप भी तो सोशल मीडिया का ही अंग है, ट्विटर, यूट्यूब आदि जितने भी हैं, फेसबुक वगैरह, ये टोटल इतना मतलब यूज़फुल हो गया है कि यू कांट इमेज की इज़ वेरी बेनिफिशियल। जो भी इस समय कोरोना वायरस के दौरान एजुकेशन की प्रक्रिया के संबंध में आगे गति थी उसको बढ़ाया गया, ठीक है। इसके साथ साथियों किस प्रकार से हम सोशल मीडिया से लाभ प्राप्त किए, टोटल चीज़ इसमें आपको लिखना है। जो मैं पहले आत्मनिर्भर भारत में बताई सेम वही प्रोसेस आपको इसमें लिखना है, लेकिन इस निबंध में आप लिखेंगे वर्तमान पहलू से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि निबंध यदि आप 3 लिख रहे हैं तो पहला आप स्लोगन से स्टार्ट करेंगे, दूसरा आप वर्तमान। तो यहाँ पर साथियों वर्तमान वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही फिट बैठ रहा है। जैसे आप लिखेंगे वर्तमान विश्व में सोशल मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित कर चुकी है। बिना सोशल मीडिया के ऐसे लग रहा है कि कोई क्षेत्र कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सुबह उठने के साथ रात को सोने के पहले तक सब कुछ सोशल मीडिया पर ही डिपेंड है। इस प्रकार से मतलब आप अपना इस
इस पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप फिर जो पॉइंट मैं आपको बताई हूँ कि सोशल मीडिया के बारे में कुछ बताइए, फिर उसके बाद उसके बारे में जो चलाए जा रहे हैं कार्य वगैरह वो बताइए, प्लस भारत सरकार, राज्य सरकार, एनजीओ वगैरह किस प्रकार से सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो टोटल आप लिखेंगे। प्लस गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो कैसे प्रचार प्रसारित हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, कैसे आम जनता उससे लाभ ले रही है, ये टोटल चीज़ आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद चुनौतियाँ लिखेंगे कि कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है इस साइट का, ठीक है। तो ये टोटल चीज़ इसमें आप फोकस करेंगे, सोशल मीडिया के जितने भी दुष्प्रभाव हैं वो लिखेंगे, प्लस समाधान क्या है, ठीक है, जागरूकता वगैरह, सावधान, ये टोटल चीज़ आप लिखेंगे। और फिर वही फॉर्म है जो चीज़ मैं आपको ढांचा बताई थी, उसी फ्रेम में इसको भी आपको सजाना है। अब तीसरा आइए, कोरोना वायरस एक नई दुनिया की तस्वीर हमारे सामने लाया है। कोरोना वायरस एक नई दुनिया की तस्वीर हमारे सामने लाया है। साथियों, यह निबंध मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आए, क्योंकि वर्तमान दौर कोरोना वायरस का ही दौर चल रहा है, तो मे बी पॉसिबल कि आ सके ये। तो आप अवश्य ही इसको मल्टी डायमेंशनल लिखेंगे, और वही फ्रेमवर्क सेम वही रहेगा जो मैं ऊपर दो निबंधों में बताई हूँ, लेकिन इसमें आप थोड़ा बाह्य देशों से भी संबंध के बारे में बताएंगे, प्लस वैश्विक परिप्रेक्ष्य को भी इंगित करेंगे, एज वेल एज फ्रेंड्स जो स्वच्छता अभियान वगैरह है उसको आप इसमें फोकस करेंगे। और जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे अपने यूपी में टीम 11 वगैरह की किस प्रकार से इसमें सक्रियता है, शासन प्रशासन की कैसे भूमिका रही, किस प्रकार से सोशल मीडिया ने कोरोना वायरस के प्रति, मतलब एक तरह से हर पॉइंट को आप इसमें टचअप करेंगे। सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, साहित्यिक पक्ष, सोशल मीडिया पक्ष, वैदेशिक पक्ष, मतलब टोटल इसमें अगर आप अच्छे से लिखते हैं विश्लेषणात्मक, ध्यान रखिएगा विश्लेषणात्मक मैं जब बोलूँ तो ये ध्यान रखिएगा कि हर पॉइंट भी उसमें समायोजित होनी ही चाहिए, क्योंकि ये आपको दिखने में बहुत ही इजी लग रहा है। आप ये सोचते होंगे कोरोना वायरस पे तो बहुत विषय सामग्री है, लेकिन साथियों आपके पास शब्द जो सीमा होता है, वर्ड लिमिटेशन बहुत कम है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे आपको लिखना है, कैसे करना, और अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अब आइए चौथा, अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती भूमिका। साथियों इसमें भी सेम फ्रेमवर्क में आपको सजाना है, ठीक है, जो मैं आपको निबंध में बताई हूँ, लेकिन इसमें आप क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट करेंगे। यदि आप पहला स्लोगन से स्टार्ट किए हैं, दूसरा वर्तमान परिदृश्य, तो तीसरा आप क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट करेंगे, और इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। प्लस इसमें आप किस प्रकार से अंतरिक्ष में भारत की भूमिका जो आप लिखेंगे, तो इसमें प्रक्षेपण यान वगैरह तो आप लिखेंगे, साथ में आप जो ये 4G 3G जो भी तकनीक है वो टोटल उनकी उपलब्धियों को आप गिनाएंगे, किस प्रकार से आज बढ़ती स्पेस टेक्नोलॉजी से देश की राष्ट्रीय हित की पूर्ति होती है, टोटल एस्पेक्ट आप देंगे, मतलब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी इस भूमिका को आप दिखाएंगे। साथियों मुझे पूरा भरोसा है कि आप अवश्य ही बहुत ही बेहतर निबंध लिखेंगे, और जैसे ही साथियों मुझे समय मिलेगा मैं अवश्य इन सभी टॉपिक पर आप सभी को निबंध लिखकर अवश्य ही दिखाने का प्रयास करूँगी। और ख़ास बात है कि आप लोग को बताऊं, इस निबंध को लाए जाने का एकमात्र उद्देश्य है आप सभी के निबंध की तैयारी को कंप्लीट करवाना। साथियों आप सभी यदि मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अवश्य ही दोनों लोग, चाहे प्रारंभिक परीक्षा वाले हो या मुख्य परीक्षा वाले हो, वीकेंड पर अवश्य ही 4-4 निबंधों की तैयारी करें, ठीक। मतलब जितना मैं फ्रेमवर्क बनाई हूँ, आप 2 पेज लेंगे, एक निबंध के लिए 2 पेज लेंगे, और पॉइंट अपना टोटल इस टॉपिक पे बना लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं इस 21st सेंचुरी इंडिया पॉसिबल विदाउट सेल्फ रिलायंट इंडिया, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, तो आप क्या करेंगे, एक पेज पर भूमिका बना लेंगे, फिर उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है योजना पत्रिका से आप छाटिए अपना, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि लास्ट टाइम में आप सारा योजना पढ़ लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। आप हर महत्वपूर्ण टॉपिक पर 2-2 पेज में अपने पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके कम से कम 20 से 25 पॉइंट हर पैराग्राफ के लिए बना के रख लीजिए।
ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो आपके पास पॉइंट की कमी ना हो, किसी भी प्रकार से निबंध आए आप लिख सकें। ठीक है, तो आप आराम से बैठ के पहले इन चारों निबंध से संबंधित टॉपिक की तैयारी करेंगे। इस टेस्ट सीरीज में शामिल होने का नियम देखिए, सुनिए आप अच्छे से। इस टेस्ट सीरीज को लाने का एकमात्र उद्देश्य है इन चारों टॉपिक पे आप सभी की तैयारी करवा देना। ठीक है, और इसके लिए आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप क्या करें, इन चारों निबंध से संबंधित टॉपिक को तैयारी के लिए आप जो भी विषय सामग्री से अपने निबंध को तैयार कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बताई थी कि आप योजना कुरुक्षेत्र और एक निबंध के से संबंधित पुस्तक भी मैं आपको बताई थी सोशल इशू से रिलेटेड, उसका आप संग्रह कर लें तीनों पुस्तकों का, और फिर आप उनसे पॉइंट अपना बना लीजिए अपने पेज पे। हर एक टॉपिक पर, हर एक निबंध पे 2 पेज का आप टॉपिक अपना पॉइंट टू पॉइंट बना लीजिए। यदि आपको इन सभी टॉपिक पर योजना पत्रिका मार्केट में नहीं मिल रही है तो आप अवश्य ही ऑनलाइन देख लीजिए। योजना पत्रिका ऑलरेडी गूगल पे अपलोड है, आप एक बार जाके देखिए, सारे टॉपिक पे आपको अवश्य ही मिलने वाला है, चाहे वो अंतरिक्ष हो या कोरोना वायरस हो या सोशल मीडिया हो या आत्मनिर्भर भारत हो। ठीक है, अल्टीमेट उसमें सारे फैक्ट एंड पॉइंट्स दिए गए हैं, जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं टोटल साथियों उसमें दिए गए हैं। तो आप वे ज़रूर पत्रिका देखेंगे, और अभी से यदि आप पॉइंट टू पॉइंट चारों टॉपिक पे बना लेंगे तो आप सभी के लिए एग्ज़ाम के टाइम बहुत आराम हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है, आप 3-4 घंटा एक निबंध पे दे सकते हैं तैयारी के लिए। लेकिन बाद में चल के साथियों संभव नहीं है कि आपके पास इतना समय हो कि आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आप अवश्य ही वीकेंड पर अर्थात आज इन चारों निबंध से संबंधित टॉपिक से पॉइंट आप अपने पेज पे बना लीजिए, अपने नोट पे बना लीजिए, और कल आप अनिवार्य रूप से इन 4 निबंधों में 3 निबंध को लिखकर ईमेल पर उपलब्ध कराएंगे। ईमेल आप लोग को फिर से मैं बता देती हूँ, नीचे यहाँ मार्क है, nayapahal@gmail.com। ये ईमेल बस आप लोग के लिए ही सृजित किया गया है ताकि आप सभी इस नए पहल से अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। तो साथियों आप अवश्य ही इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट हो, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अवश्य ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसी आशा संदेश के साथ साथियों कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।